हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। कुछ हमारे साथी विदहेल्ड हैं। 260 कैंडिडेट्स का विदहेल्ड कैंडिडेट्स का जो लिस्ट था, लिस्ट नंबर 3, उनको ये नहीं पता है कि हमारा फोर्स कौन सा है, हम कौन सी फोर्स हमें अलॉट हुई है। देखिए, अब ना आपको उनको मार्क्स भी नहीं पता है, लेकिन मार्क्स यदि आपने पहले देख लिए थे तो आप अपना चॉइस और जो कट ऑफ है, प्रेफरेंस आपने क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, कौन सा फोर्स आपको मिलेगा। अब हमारे साथियों को एक डाउट है कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में हमारा कहाँ पे गया है, किसने भेजा है, क्या सीआरपीएफ ने भेजा है, कितना दिन लगेगा। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भी आरटीआई लगा दिए। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो आप आरटीआई लगा रहे हैं उससे आपका काम जल्दी नहीं होगा। जो आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उससे भी आपका काम जल्दी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रूल है, एसएससी का रूल ये कहता है कि 21 जनवरी 2021 को आपका रिजल्ट आया था। उसके बाद 12 महीने तक आपको इंतजार करने के लिए तो एसएससी जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसमें ही बोल दे रही है, तो आप आरटीआई लगाने से जल्दी कैसे होगा। अब एक लेटर हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं, वो उसके लिए कैंडिडेट्स ने पूछा कि ये क्या है, ये कहाँ से आया, और इसमें क्या कहा गया है कि सिर्फ क्या 24 कैंडिडेट जो हैं उनका ही बचा हुआ है सीआईएसएफ में, बाकी सभी का हो गया है। सीआईएसएफ में जो विदहेल्ड कैंडिडेट्स जो थे उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। सोशल मीडिया पर इस तरह के बहुत सारे दावे जो हैं वो वायरल होने शुरू हो जाते हैं। ये क्या है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये ऑफिस ऑफ द कमांडेंट सीआईएसएफ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सीआईएसएफ यूनिट CHPT, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई, 17 मई 2021। ये रिक्रूटमेंट है CHPT। ये नंबर जो है उसका, कोई भी ऑफिशियल लेटर जो होता है उसका नंबर होता है। ये कैंडिडेट हैं, कहाँ के हैं, ये तमिलनाडु के हैं। फॉरवर्डिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन लगाया था, उसका रिप्लाई इन्होंने किया है। अब ये रिप्रेजेंटेशन जो था इन्होंने कहाँ लगाया था, ये जो कैंडिडेट विजय हैं इन्होंने एक्चुअली CISF हेडक्वार्टर, फोर्स हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली को रिप्रेजेंटेशन लगाया था कि मुझे CISF अलॉट हुआ है लेकिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं आया, या जो वजह जो इन्होंने जाननी चाहिए। तो उसके लिए रेफरेंस योर ईमेल रिप्रेजेंटेशन ऑन 11 मई 2021 रिसीव्ड थ्रू FHQ न्यू दिल्ली। You are hereby informed that your case has been taken up with Central Forensic Science Laboratory, Hyderabad, along with other 24 candidates to verify your specimen, signature, handwriting and LTI left thumb impression as these are not matched। यानी इनका फिंगर मैच नहीं हुआ था, तो इनका सिग्नेचर, हैंड राइटिंग जो आपसे वहाँ पे पेज फिल करवाए थे, किसी से 70 पेज, कोई कहता है मेरे से 100 पेज फिल करवाए थे, मैंने एक ही एक चीज़ उसमें लिखी थी, तो वो आपसे सिर्फ राइटिंग एक्सपर्ट के लिए लिखवाया गया था कि किसी प्रकार का कोई फ्रॉड का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, कोई इम्पर्सोनेशन नहीं हो रहा हो। जो राइट कैंडिडेट है, अपनी मेहनत से भर्ती देख रहा है, वो भर्ती हो, किसी प्रकार का इसमें कोई भ्रष्टाचार का तालमेल इसमें नहीं हो जाए। Hence, your case will be considered for appointment in CISF once your case is cleared by the Central Forensic Science Laboratory, हैदराबाद। अब यहाँ पे जो 24 कैंडिडेट की बात है वो ये है कि 24 तो ये अलोंग विथ, यानी एक ये हो गए मिस्टर विजय 24 और एक हो गए 25 कैंडिडेट का CHPT जो चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट जो है वहाँ पर जो CISF यूनिट है उन्होंने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा हैदराबाद। अब काफ़ी कैंडिडेट्स ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे BSF अलॉट हुआ था, उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग नहीं आया, तो मेरा क्या BSF CFSL में भेजेगा या CRPF भेजेगा। देखिए, इसके बारे में जो है कुछ क्लियर नहीं है कि BSF भेजेगा या CRPF भेजेगा, लेकिन आपका सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का जब आपका ओके रिपोर्ट आ जाएगा। अब यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। जो समय लगेगा वो लगेगा, सरकारी प्रक्रिया है। गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं उसमें भी कोरोना की वजह से अभी 50% स्टाफ ही आ रहा है, तो समय लगना लाजमी है। तो मैं उन तमाम साथियों से जो विदहेल्ड हैं, सिग्नेचर मिसमैच वाला प्रॉब्लम है, या फोर्स अलॉट हो गया था उसके बाद ज्वाइनिंग रुक गया, उसमें भी फोर्स अलॉट हो गया उसके बाद ज्वाइनिंग रुक गया, उसमें दो प्रकार के हमारे साथी हैं। एक तो वो हैं जो फिंगर मिसमैच वाले हैं, तो उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपका ज्वाइनिंग होगा 100%। फिंगर मिसमैच वाले जितने भी हमारे साथी हैं
उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, समय लगेगा। देखिए आपकी मनोस्थिति जो है हम समझ सकते हैं, हम बिल्कुल इस संकट की घड़ी में आपके साथ हैं, लेकिन हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आरटीआई जो आप लगाते हैं उसके लिए हम आपको मना ही करेंगे कि आरटीआई ना लगाएं, तो भी उतना ही समय लगेगा, रिप्रेजेंटेशन देने से भी उतना ही लगेगा, कोर्ट केस करने से भी उतना ही लगेगा, जो प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। अब हमारे वो साथी जो डोमिसाइल स्टेटस की वजह से जो रुक गया है, उनका देखिए ज्वाइनिंग होना मुश्किल है। जो डोमिसाइल स्टेटस हम ऐसे समझ सकते हैं कि राजस्थान का एक कैंडिडेट जो है वो कर्नाटका से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, कर्नाटका का एड्रेस था, परमानेंट एड्रेस कर्नाटका का शो हो गया, डोमिसाइल राजस्थान का दिखाया, फिजिकल हो गया, मेरिट बनी, उसमें कर्नाटका स्टेट की मेरिट में उनका नाम आ गया। राजस्थान की कट ऑफ तो 87 पे रही है, कर्नाटका की 57 पे रही है, वो 60 नंबर लेकर वो भर्ती हो गए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये बिल्कुल मैं आपको गारंटी से बता देता हूँ कि इस तरह के जो डोमिसाइल स्टेटस वाले हैं कैंडिडेट्स, उनका ज्वाइनिंग नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि ये एसएससी से गलती हुआ, सीआरपीएफ से गलती हुआ, और जो फोर्स कैंडिडेट का डीएमई के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है उससे भी गलती हुआ यहाँ पे। उस वजह से क्या हुआ है कि अभी एक कैंडिडेट जो है वो इस वजह से बचा हुआ है, वो भर्ती हो जाता यदि ये फोर्स की तरफ से गलती नहीं होती तो। राजस्थान का कैंडिडेट कर्नाटका से भर्ती नहीं हो सकता, लेकिन जो कर्नाटका का कैंडिडेट जो भर्ती नहीं हो पाया वो भर्ती हो जाता, तो उनका तो अब ये जो रिज़ल्ट जो है इसका रिवाइज होगा रिज़ल्ट, और रिवाइज होने के बाद में जो बचे हुए हैं जो हमारे साथी डोमिसाइल स्टेटस की प्रॉब्लम वाले, इस तरीके के जो टाई केसेस हैं, उनके चांसेस यहाँ पर बनते हैं। तो फिर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पैशंस रखें, धैर्य रखें, देखिए सब्र रखें कि सब्र का फल मीठा होता है। आपको वर्दी बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगी यदि विदहेल्ड कैंडिडेट जेन्यून है, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं किया गया है, 100% मिलेगा। लेकिन यदि फिंगर मिसमैच यदि किसी का अगेंस्ट चला जाता है, यानी कि जो CFSL का जो रिपोर्ट है वो कैंडिडेट के खिलाफ चली जाती है, तो मैं बता रहा हूँ कि उसमें FIR भी पक्की होनी है। तो जो फ्रॉड है वो भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मंजिल मिलेगी आपको, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जय हिंद।